यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से 26 तक हम इसे पूरा पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन हमें किस रीति से कैसे सिखाता है और हमें परमेश्वर अपने वचन में कैसे दृढ़ करते हैं। प्रभु की महिमा होने पाए, परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। आमीन आमीन। तो देखिए 7 वचन में लिखा क्या है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। आई बात समझ में? तो जो सामरी स्त्री थी कहाँ पर आई थी? बावड़ी पर, यानी कि कुएं के पास आई पानी भरने के लिए। और उस वक्त वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं था। मैंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह को छोड़, सामरी स्त्री को छोड़ वहाँ पर कोई नहीं था। और जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस समय भोजन मोल लाने के लिए भेज दिया। तो समय जो रखा था वहाँ पर स्त्री के लिए क्यों रखा गया था? इसीलिए रखा गया था कि वो प्रचार वहाँ पर होने पाए। सामरी स्त्री जो जल भरने के लिए आती है, वो 5 भी करती है तो भी उसके लिए पूरा नहीं होता है। प्रभु ने जो कहा था, तू तो 5 कर चुकी है और जो तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं है, यानी कि वो भी तेरा पति नहीं है। 8 वचन में देखो क्या लिखा है। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि प्रभु ने उनको समय के अनुसार भोजन मोल लेने के लिए कि तुम जाओ भोजन लेकर आओ। 9 वचन में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? आई बात समझ में? तो जो सामरी स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांग रहे हैं तो वो कहती है, तू यहूदी है, तू बड़ा है, मैं छोटी हूँ, मैं नीच हूँ, तो तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह अगर वहाँ पर यहूदी भी होकर कहते कि तू नीच जात की है, तो वहाँ पर माना जाता कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको नीच बताया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बराबर कहा, है ना, बराबर का हक दिया। तो प्रभु के राज्य में ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। हर कोई एक बराबर है कि जो मसीहा को जान लेते हैं और जिसके अंदर मसीहा का प्रेम होता है, उनके अंदर परमेश्वर प्रवेश करता है ना। मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मंदिर में जगह देने के लिए परमेश्वर को अधिकार दो, मंदिर में आने के लिए अपने आप को सही करो कि परमेश्वर प्रवेश करे। कहने का मतलब है कि मैं पाप करूं, बेविचार करूं, है ना, गलत मार्ग पे चलूं, प्रभु के बताए मार्ग पर ना चलूं, प्रभु की आज्ञा का पालन ना करूं, अपने मन की करूं, संसार की रीति से जीऊं और जो चाहे वो करूं, तो परमेश्वर उस शरीर में प्रवेश नहीं करता है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर उस मनुष्य के पास नहीं आता है और उसकी शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं ठहरती है, परंतु उसके पहले शैतान उस मंदिर में, यानी कि उस शरीर में घर कर लेता है। समझे ना इस बात को? तो जब शैतान उस मंदिर में घर कर लेता है, तो जो पवित्र परमेश्वर है कैसे उस मंदिर में प्रवेश करेगा? क्योंकि वो मंदिर तो पहले से ही क्या हो गया है? बेविचार में जी रहा है, पाप में जी रहा है, पाप में पल रहा है। तो जो हमने 9 वचन में देखा, वचन पूरा नहीं हुआ। आगे देखो क्या लिखा है। क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो सामरी लोग थे उनको नीच समझते थे और अपने आप को ऊंचा करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब उस यहूदी से थे तो उन्होंने कभी भी किसी को ऊंचा नीचा का दर्जा नहीं दिया, परंतु उनको एक समान, एक बराबर का दर्जा दिया। उस गांव में सुसमाचार बढ़ना था, है ना। स्त्री ने क्या पाप नहीं किया? उसने 5 किया, फिर भी जो रहती थी उसका पति नहीं था वो। फिर भी प्रभु ने उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। जब तू मुझे जान लेगी तो तेरे अंदर से पाप निकलेगा, तू मेरे वचन का प्रचार करेगी, तू मुझे जान लेगी तो तू कभी प्यासी नहीं होगी, क्योंकि मेरा वचन, मेरी आज्ञा, मेरी बातें तेरे अंदर पलेंगी, फलेंगी और तू
ऊंचे स्थान पर ठहरेगी। समझते हो? ऊंचे स्थान पर वही मनुष्य ठहरता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ऊंचे स्थान पर प्रवेश करता है। ऊंचा स्थान उसको कहते हैं कि जब मनुष्य पाप को छोड़कर पवित्र बनना चाहता है, प्रभु के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर प्रभु आता है। नीचा स्थान वो होता है जो मनुष्य पाप और व्यभिचार करता है और परमेश्वर के लिए जगह नहीं देता है, वो नीचे ही रह जाता है। देखिए 10 वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। तो जैसे कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है, पीती है, और उसी रीति से जब हम पानी पीते हैं तो हम प्यासे ठहरते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को पानी चाहिए। तो जब शरीर को पानी मिलेगा तो शरीर तृप्त होती है। और उसी रीति से जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा और हम पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा नहीं देंगे, तब तक हम तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि हम प्यासे ही ठहरेंगे। प्रभु ने पानी के ऊपर बात करी, परंतु पानी से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ने अपने विषय में कहा, वचन के विषय में कहा कि जब तू मेरे वचन को जानेगी तब तू कभी प्यासी नहीं ठहरेगी, तू सदा के लिए तृप्त हो जाएगी। क्योंकि वो स्त्री नहीं जानती थी, परंतु मसीहा का वेट करती थी। आएगा वो एक दिन, आएगा वो एक दिन, परंतु वो पहले से आ चुका था। तो प्रभु ने उससे कहा कि तू जिससे बात करती है तू उसको नहीं जानती है, तू जिसका वेट करती है मैं वही हूँ। आमीन। आगे देखिए, हम उसके आगे पढ़ेंगे। 21 वचन में देखो क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। आई बात समझ में? तो प्रभु क्या बता रहे हैं? प्रभु पानी पिलाने के विषय में नहीं कह रहे हैं। प्रभु अपने वचन के विषय में कह रहे हैं कि अगर तू मुझे जानती तो तेरे अंदर मेरी बातें होती, मेरी सच्चाई होती। जो अनंत जीवन पाने के लिए तू तरस रही है और जिस मसीहा का तू वेट कर रही है, अगर तू जान लेती तो मसीहा को तू पा लेती और कभी तू प्यासी ना ठहरती, परंतु तू सदा के लिए तृप्त हो जाती। उस नगर में प्रचार करना है, उस नगर में प्रभु का प्रचार फैलना है। चेले गए हैं बाजार मोल लेने के लिए रोटी, है ना। कुएं के पास कोई नहीं है, परंतु स्त्री आती है। वहाँ पर प्रभु कुएं के पास बैठा होता है। प्रभु कहता है कि थोड़ा मुझे पानी पिला दे। स्त्री कहती है, सामरी स्त्री कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तू वो अनंत जीवन का जल कैसे पिलाएगा। प्रभु कहता है कि तू मुझे पानी पिला। तो कहती है, तू यहूदी है, मैं सामरी हूँ, तो तू मुझसे पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु ने पानी के विषय में नहीं, अपने विषय में कहा था कि जिसका ये वेट कर रही है, अगर ये मुझे जानेगी तो ये तृप्त हो जाएगी। शरीर के लिए खाना चाहिए, शरीर के लिए पानी चाहिए, उसी रीति से आत्मिक भोजन चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा ना हो तो परमात्मा का प्रवेश कैसे हो सकता है। जब तक शरीर परमेश्वर का मंदिर ना ठहरे तो उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा कैसे प्रवेश कर सकता है। पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं आता है। पवित्र आत्मा उस मंदिर को ढूंढता है कि जो वो मंदिर परमेश्वर के लिए पवित्र होता है, उसी मंदिर में परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं लिखा क्या है। 22 वचन में देखो क्या लिखा है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जो उस यहूदी में आए थे, है ना, जो उनका जन्म हुआ था, जो यरूशलेम में आए थे, तो वो यरूशलेम का ही उद्धार करने के लिए नहीं, परंतु पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आए थे। आमीन। परंतु उनका मरना सही था कि प्रभु मरेगा तो अनंत जीवन मनुष्य पाएंगे। जब खेत में बोवाई होती है, खेत को जब बोया जाता है, उसके पहले उसको मरम्मत किया जाता है ना।
ढलाई की जाती है, उसको सही किया जाता है, लेवल किया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है। जब तक बीज नहीं मरेगा तब तक नया बीज नहीं निकलेगा। और उसी रीति से जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बनकर नहीं मरेगा तब तक हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। इसीलिए कि मरना अवश्य है कि उसमें से नया बीज निकलता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको क्या करता है? काट डालता है। जो फलती है उसको और भी छांटता है ताकि और फले और आगे जाकर फलवंत बने। आमीन। तो ये सबसे बड़ा पानी है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो जल मैं तुझे दूंगा तू पिएगी तो कभी प्यासी नहीं ठहरेगी। ये जल प्रभु का वचन है, कोई पानी नहीं है। मूसा ने कहा, हे प्रभु ये मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं। उनको पानी पीने के लिए उस जगह पर नहीं था। जो इजराइली मूसा के पीछे चल रहे थे, भटक रहे थे, वहां पर वो मूसा को कोस रहे थे। तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती की, बात किया। तब परमेश्वर ने कहा उस पत्थर से बात कर, वो तुझे जल देगा। और जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, वो मसीहा, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था जो मूसा ने और उसके लोगों ने पानी पिया था। आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आशीष हम पर हो और तुम पर हो, जो वचन को सुनेंगे उन पर हो। आमीन। आगे देखिए 23 वचन में क्या लिखा है? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है? जैसे मैंने कहा कि जब तक शरीर को हम पवित्र ना रखेंगे, जब तक अपनी जुबान को हम शुद्ध ना रखेंगे और अपने आप को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध ना करेंगे, तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का पाप और व्यभिचार, उसकी गंदगी नहीं चलती है। परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है कि जो मनुष्य से प्रेम करता है, और जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है वो मनुष्य परमेश्वर की बातें करने लगता है। आमीन। परमेश्वर का ज्ञान दिया हुआ, जिस रीति से परमेश्वर मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये और कोई नहीं बना सकता है, परंतु परमेश्वर एकमात्र सच्चा प्रभु जो स्वर्ग से नीचे उतरा, जो मेमना होकर आया और हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम अपने पापों से धोए गए, क्योंकि वो आकर अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धो दिया, हमें पवित्र बना दिया। ये उनके लिए वचन है जो सुनेंगे, ये उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा है जो पकड़ेंगे, ये उनके लिए परमेश्वर का मार्ग और जीवन है कि जो लोग प्रभु के पीछे चलेंगे वही अनंत जीवन को पाएंगे। आमीन। आगे देखिए 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आमीन। यहाँ पर वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो पाप करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परंतु जो अपने पाप और अपने व्यभिचार से और अपने किए हुए काम, बुरे काम से, कहने का मतलब है कि प्रभु के लिए उसका इनकार करते हैं कि हमने पाप किया है। तो जो प्रभु के लिए अपने पापों से, अपने व्यभिचारों से, अपने गंदे कामों से कहता है कि प्रभु मैं पापी और व्यभिचारी और मैं प्रभु गंदा हूँ, प्रभु तू मुझे पवित्र कर, सिद्ध कर, तो प्रभु उनसे प्रेम करने लगता है, क्योंकि उनके अंदर से पाप और व्यभिचार निकलने लगता है। वो सच्चाई से प्रभु को जानकर अपने जीवन को प्रभु में बदल देते हैं और वो अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। प्रभु ने कहा ना कि जब मैं आऊँगा तो मुर्दों को भी जिलाऊँगा, तो वो जिलाए जाएंगे जो प्रभु के लिए मर गए हैं, जो सताव में मर गए हैं, जो अपनी उम्र के अनुसार प्रभु की आराधना करते हुए मर गए हैं, उनको प्रभु जिलाएगा, क्योंकि उन्होंने पवित्रता के साथ जिया और अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया और अपने आप को प्रभु के लिए सिद्ध करके रखा। मरते दम तक प्रभु की महिमा करते रहे और मर गए, प्रभु उनको अवश्य है कि जिलाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर हमें जिलाता है और हम पाप और व्यभिचार भी कर हम अच्छे बन जाते हैं, इसीलिए कि हम शैतान से लड़ाई करते हैं, लड़कर हम परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। आमीन।
आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर जैसे हमने वचन को पढ़ा 24 वचन में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। तो हम प्रभु के लिए सही बनेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? वो काम करके दिखाएगा, जो हम नहीं चाहते थे हमारे लिए हो जाएगा। पवित्र बनो, परमेश्वर को जानो, प्रभु के राज्य में आओ, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंचो। आमीन। आमीन। आगे देखिए 25 वचन में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, परंतु सामरी स्त्री प्रभु को नहीं जान पा रही है कि जिसका हम वेट कर रहे हैं कि जो आएगा हमें सब बातें सिखाएगा, बताएगा, परंतु वही मसीहा जो परमेश्वर है उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है ना? वो जानता है कि ये 5 कर चुकी है, परंतु वे इसके पति ना हो सके, परंतु अब जो रह रही है वो भी इसका पति नहीं है। आई बात समझ में? परंतु यही स्त्री जो पाप और व्यभिचार में जीती थी बदलती है, परमेश्वर के वचन को सुनती है, तृप्त होती है और नगर में जाकर अपने घड़े को छोड़ती है। कुएं के ऊपर जो घड़ा होता है उसको छोड़ती है, भाग कर जाकर नगर में सुसमाचार को फैलाती है और बढ़ाती है। उस नगर में कहती है कि जिसका हम वेट कर रहे थे वो मसीहा तो आ चुका है, उसने हमसे बात की है। जब हम 26 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह बताए अपने विषय में, वो जिसका वेट कर रही थी प्रभु का, प्रभु ने कहा कि तू जिसका वेट कर रही है मैं वही हूँ, है ना? तो उसका जो गंदा काम था, जो उसका पाप था, जो बेविचार था, जो 5 के साथ रहकर 6 के साथ रह रही थी, फिर भी प्रभु ने उससे प्रेम रखा और कहा कि तू मेरे सुसमाचार को उन तक पहुँचाएगी। सबसे पहली सामरी स्त्री है जो उसने क्या किया? सुसमाचार को फैलाया। फिर बाद में प्रभु जब कब्र में रखे जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, जीवित होने के बाद मरियम ने भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को पहली ही बार फैलाया था। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा है कि प्रभु के वचन को हम जब सीखते हैं तो समझ पाते हैं और अनुग्रह और सच्चाई में भरकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। तो प्रभु की महिमा है कि जो तुमसे बात करता है, जो अपने वचन को तुम्हारे अंदर डालता है, और जिस रीति से प्रभु ने कहा कि तुम तो बात करोगे जरूर, परंतु वह तुम नहीं, मैं तुमसे बात करूंगा, है ना? तो हमारा परमेश्वर क्यों हमारा है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो तुम्हारा परमेश्वर क्यों तुम्हारा है? क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है। यही प्रभु यीशु मसीहा, जिसको लोग कहते हैं क्रिश्चियन का खुदा है, वो नहीं जानते हैं, वो मतभेद में जीते हैं, वो भटक चुके हैं, उनकी आंखें अंधकार में घूम रही हैं, सब कुछ तो देखते हैं परंतु अंधा होकर चलते हैं। और जिस रीति से प्रभु ने कहा कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य है कि नाश हो जाएंगे। परंतु जब तुम अंधकार से निकलकर प्रभु के पास आते हो उजाले में, तो प्रभु आपसे बात करता और कहता है अब तुम अंधकार में नहीं हो, तुम्हारे पास प्रकाश और उजाला है, क्योंकि जगत की ज्योति मैं हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करते हैं और हम परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हैं, और सारा आदर मान सम्मान हम परमेश्वर को देते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं एक बार जान लें। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, एक बार जरूर जान लें। प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुदा है कि जो आप जब उसको जानोगे तो आपको उसी में परमेश्वर दिखाई देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन। आमीन और आमीन।